हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा 20 टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और अभी तक हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर टिश्यू वाले चैप्टर में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। ओके, कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने अभी तक टिश्यू की डेफिनेशन को समझा, इसके अलावा हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में समझा, इसके अलावा हम कहें तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में समझा। ओके, तो आज जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो है हमारा एनिमल टिश्यू। ओके, और एनिमल टिश्यू में भी हमारे पास में जो एपिथेलियल टिश्यू है, अपन उसको आज पूरा का पूरा कंप्लीट देख लेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और इस प्रिपरेशन में मेरे साथ साथ आप लोगों को जो हेल्प कर रही है, बहुत ही ऑसम टीम आप लोगों को नजर आ रही होगी जो आपकी हेल्प कर रही है, और आप इनके साथ में अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ओके, और आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, फटाफट से इस काम को कर दीजिए ताकि फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। देखिए फटाफट से, और बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे से जाकर के टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से क्या फायदा होने वाला है, सिंपल सी बात, जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पाथ है यहाँ पे t.me/ttb009 है। ओके, अब आप जिस इस पाथ को फॉलो करेंगे आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके होंगे, सिंपल सी बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां पे हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स, स्टडी मटेरियल और डीपीपी प्रोवाइड किए हुए हैं। आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब यहां पे जो 6th क्लास दी हुई है, आपको तो आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, सिंपल सी बात है ना। अब यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, होमवर्क हैं, क्विजेस हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं, इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी आप लोगों को अवेलेबल होगा। ओके, और जिसे आप बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के पश्चात आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को नजर आएगी प्राइस डिटेल। और प्राइस डिटेल में आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो कैसे, वो ऐसे बरखुरदार कि आप लोगों को एक सिंपल सा कोड यूज करना है, जो है VR Live। ओके, अब जैसे आप इसको अप्लाई करोगे तो आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। 9000 का अगर 30% हम देखते हैं तो मात्र और मात्र जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा 6300। और आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे तो आप 3rd नंबर के पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर भी अगर कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगे तो आप यहां पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो आज हम देखने वाले हैं, मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, जैसा कि आप लोगों को पता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो है एनिमल टिश्यू के बारे में। अपन फटाफट फटाफट देखेंगे, ठीक है। एनिमल टिश्यू से पहले हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है टिश्यू के बारे में, हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्लांट टिश्यू के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में देख चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। एपिकल जो होते हैं ऊपर वाली लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करें इंटरकैलरी, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें फिर उसके बाद में पेरेन्काइमा टिश्यूज क्या होते हैं, सिंपल और कोलेनकाइमा क्या होते हैं, और हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हमने जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर का कंडक्शन कर रहे हैं, या मैं ये कहूं जो फूड मटेरियल का कंडक्शन कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो हमारे पास में क्या है, जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है। इनके बारे में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा, एक मिनट, एनिमल टिश्यू। किसके बारे में देखेंगे अपन आज, एनिमल टिश्यू के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है आज हमारी कौन सी क्लास है, हमारी लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में दिखने वाले हैं। जहां आपको नजर आ रहा होगा जो हमारे पास में कितने टाइप के हैं, ओनली 4 टाइप्स के हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा एपिथेलियल। और एपिथेलियल में भी आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्वेमस है, क्यूबोइडल है, कॉलमनर है, सेलिएटेड है और ग्लैंड्यूलर है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में देखेंगे, फिर मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास, जो है
एनिमल टिश्यू से रिलेटेड। एनिमल टिश्यू की अगर अपन बात करते हैं, द एनिमल टिश्यू हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। तो हम ये कह सकते हैं जो एनिमल टिश्यूज हैं उनको उनके फंक्शंस के आधार पर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस, तो हम उनको कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर का आपको दिखाई दे रहा होगा एपिथेलियल, सेकंड नंबर पे मस्कुलर, थर्ड नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू जहां पे हम ब्लड वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, और नर्वस टिश्यू के बारे में अपन बात करेंगे जहां पे पूरी बॉडी के अंदर जो हमें मैसेज वगैरह या मैसेज ड्रॉप हो रहे हैं तो उसके बारे में अपन वहां पे स्टडी करेंगे। पहले एक बार इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले फ्लो चार्ट बनाओ फटाफट से, ओके। चलें आगे, आप लोगों ने बना लिया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जो आज हम देखने वाले हैं वो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं, सिंपल सी बात है, वो कहां प्रेजेंट होंगे, वो अपर लेयर मतलब ऊपर वाली जो लेयर होगी, या हम ये कहें कि जो अबव सरफेस होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। कौन? एपिथेलियल टिश्यूज। कहां पे प्रेजेंट होंगे? ऊपर वाली साइड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हमेशा अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में तो ये लगभग ग्रोविंग फेज में ही रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अगर हम हमारी स्किन वगैरह की बात करें और स्किन के नीचे की अगर कुछ सरफेस की बात करें तो वो ये कौन से टिश्यूज होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ओके। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फटाफट से देखिए एक बार आप लोग, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, एपी का मतलब होगा अबव और थीलियल का मीनिंग होता है ग्रोविंग लेयर। और हमें एक बात इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान लेनी है, वो ये ऑलवेज ग्रो ऑन सम अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू, ओके। हमेशा जो है ग्रोविंग फेज में रहेंगे, ग्रोविंग लेयर रहेगी इनके पास में। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो होते हैं एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एपिथेलियल टिश्यूज के भी टाइप्स के बारे में अपन देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक तो है सिंपल और दूसरा है कंपाउंड। एक तो है सिंपल और दूसरा है कंपाउंड। सिंपल की अगर हम बात करते हैं तो एक है स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कोलिमनर, सेलिएटेड में भी हमारे पास में 2 कैटेगरी है और स्यूडो स्ट्रेटेड में भी हमारे पास में 2 कैटेगरी है, ठीक है। ये तो बात करी हमने सिंपल की। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड में हमारे पास में 2 कैटेगरी है, एक है स्ट्रेटिफाइड और दूसरा है हमारे पास में ट्रांजिशनल, ओके। फटाफट से उतारिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? बना लिया? चलें आगे। चलिए अब हम एक बार इन सबके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं कि ये किस कैटेगरी में या किस फॉर्म में हमें मिलेंगे। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में दिखाया गया है आप लोगों को। जैसा कि यहां पे हम बात करें, ये है सिंपल स्क्वेमस टिश्यू के बारे में, ओके। अगर हम बात करें इसके बारे में तो जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, इसका जो फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, ओके। इसके अलावा हम बात करें इसकी जो लोकेशन होगी वो कहां होगी, तो जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह हैं, एयर सैक्स ऑफ लंग्स हैं, लाइनिंग ऑफ हार्ट। फंक्शन की अगर अपन बात करें तो जैसा कि सिक्रेशन वगैरह हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये यहाँ पे हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आपको नजर आ रहा है सिंपल क्यूबोइडल के बारे में अपन बात करते हैं। तो सिंपल क्यूबोइडल हम लोगों ने ये देखा है, ठीक है। ये सिंपल है और ये क्यूबोइडल है। तो सिंपल क्यूबोइडल आप लोगों को दिखाया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देखिएगा फटाफट से, ओके। जैसा कि हम बात करें सिंपल क्यूबोइडल के बारे में, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, एक ही लेयर से मिलकर के बने हुए। देखो ना आप लोग यहाँ पे जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये क्यूबोइडल है, ठीक है।
simple cuboidal epithelial tissues consist of single layer cells that as well as they are wide. The important function of the simple cuboidal epithelial tissue are secretion and absorption. जो सबसे important काम होता है इनका वो क्या होता है? secretion and absorption होगा. This epithelial type is found in the small collecting ducts. तो छोटे छोटे डक्ट्स में हमें प्रेजेंट होंगी, छोटी छोटी जो हमारी डक्ट्स होंगी हमारी बॉडी के अंदर, वहां पे हमें कौन मिलेंगे? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होंगी. ठीक है, किडनी है, पैनक्रियाज है, सिलेवरी ग्लैंड है. तो हम जानते हैं कि आप लोगों को पता होगा, अगर हम बात करें पैनक्रियाज वगैरह की, तो डक्ट्स होती हैं वहां पे. तो वहां पे हमें इस टाइप के टिश्यू देखने को मिलेंगे. फटाफट से एज इट इज आप इसको उतार लीजिए. ये है हमारा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू. क्लियर? बहुत सिंपल और बहुत ही मजेदार लैंग्वेज में हमने आप लोगों को यहां पे बताया हुआ है. नेक्स्ट अपन बात करें सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. जैसा कि अपन यहां पे देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? कॉलमनर. ठीक है, और किसका टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं ना. तो फटाफट से अपन आगे बढ़ते हैं. जैसा कि आप लोगों को यहां पे दिखाया गया है, देखिए सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अपन बात करते हैं. सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज माइक्रोविलाई सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड. तो ये क्या करेंगे? जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कहने का मतलब हमारे फूड का जो डाइजेशन में हेल्प करे, उन एंजाइम्स को एक तो सीक्रेट करने का काम करेंगे, और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और जो डाइजेस्ट हो चुका है उस फूड का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे. नेक्स्ट हम बात करें सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया with cilia aid in the movement of mucus and reproductive cells. Next हम बात करें columnar epithelial tissues या cells are epithelial cells whose height is at least 4 times their width. तो इनकी जो हाइट होगी वो इनकी विड्थ से कितनी होगी? 4 टाइम्स ज्यादा होगी, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो चौड़ाई है इतनी सी है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई के बारे में तो 1 2 3 4 टाइम ज्यादा होगी ना. सिंपल सी बात है. ठीक है, ये वाला एक हो गया. नेक्स्ट हम बात करें, ये एक हो गया, फिर उसके बाद में ये एक हो गया, फिर हम इसके बाद में बात करें ये एक हो गया. तो कितने टाइम्स है? 1 2 3 और 4 टाइम ज्यादा है. और ऐसे कैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? फटाफट से उतार लीजिए इसको. क्लियर है? फटाफट से उतार लो बेटा इसको एज इट इज. सिंपल कॉलमनर टिश्यू के बारे में अपन लोगों ने देख लिया है. सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया विद माइक्रोविलाई सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड. कहने का मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, इसके अलावा डाइजेस्टेड फूड जो है उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. ठीक है, बना लिया आप लोगों ने. फटाफट से डायग्राम भी बनाना है आप लोगों को. ठीक है ना, डायग्राम भी बनाना है. ठीक है, चलें आगे. नेक्स्ट हम बात करें फटाफट से, जो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. तो सबसे पहले अपन वहां पे आगे बढ़ते हैं. ठीक है, देखो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा सिंपल सिलिएटेड टिश्यू. ठीक है, अब वही तो टाइप हम लोग देख रहे हैं ना भाई, वही तो टाइप हम लोग देख रहे हैं. फटाफट से हम वहीं पे आते हैं. ठीक है, ये क्या है? सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज है. Ciliated epithelium perform the function of moving particles or fluid over the epithelial surface in such structures as the trachea, bronchial tubes. इसके अलावा हम बात करें नेजल केविटी वगैरह है, तो यहाँ पे ही अपना जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करेंगे. जैसे कि हम बात कर सकते हैं ट्रेकिया. ठीक है, हम लोगों ने देखा है. और हम बात करें जैसे ब्रोंकियल ट्यूब्स, ये भी किससे रिलेटेड है? सिंपल सी बात है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है. इसके अलावा नेजल केविटी की अगर हम बात करें तो ये भी किससे रिलेटेड है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है. तो वहां पे अपना जो फंक्शन है या स्ट्रक्चर्स है वहां पे परफॉर्म करती है. या हम बात करें इट ऑफन अकर्स इन विसिनिटी of mucus secreting goblet cells.
फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। देखो नेफ्रॉन है, फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह हैं, वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से हम लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। A pseudo-stratified epithelium is a type of epithelium that, though comprising only a single layer, जो ये अगर बने हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर से मिलकर के बने हुए हैं, of cell has its cell nuclei position in manner suggestive of stratified एपिथीलिया। ओके, तो इनसे मिलकर के बने हुए हैं। फटाफट से एज इट इज आप इसको उतार लीजिए और इनके अपन एक एक फंक्शंस, लोकेशंस, इनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, इनके फंक्शंस और लोकेशन क्या होगी उसके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे और ये कहां प्रेजेंट होंगे इसके बारे में भी अपन देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार हम यहां पे इनके बारे में देखना चाहते हैं कि भाई किस कंडीशन में हमें मिलेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब फटाफट से अपन इनके बारे में फटाफट से देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में, इट इज फॉर्म्ड ऑफ थिन फ्लैट डिस्क लाइक पॉलीगोनल सेल्स। भाई हम लोग देख करके आए ना यार, एक बात बताओ, ये देखो आप फटाफट से फर्स्ट नंबर पे जो हमने देखा है ये वाला, ये क्या है, एक डिस्क लाइक है ना। ठीक है, वही तो चीज यहां पे हम लोगों ने देखी है, थिन है, बहुत ही बारीक है और फ्लैट है पूरी की पूरी। इट इज फॉर्म्ड ऑफ थिन फ्लैट डिस्क लाइक पॉलीगोनल सेल्स क्लोजली फिटेड लाइक ऑफ टाइल्स। मतलब जैसे अपन कोई फ्लोर के ऊपर टाइल्स वगैरह होती है ना, उस तरीके से ये अरेंज रहती हैं। कौन? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। नेक्स्ट हम बात करें इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस इज प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एग्जांपल की अगर अपन बात करें जिसकी एल्वलाई है तो वहां पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा। ठीक है, ब्लड वेसल्स की अपन बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें लिम्फ वेसल्स की अपन बात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें फिर इसके बाद में सिंपल स्क्वेमस के बाद में सिंपल क्यूबोइडल। ठीक है, सिंपल क्यूबोइडल के बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है। दिस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर या क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, देखिए ये तो कॉलमनर है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना। क्यूब है कि नहीं है? अरे भाई जैसा कि हम बनाते हैं ना, क्यूब वगैरह बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ठीक है, इस तरीके से हम क्यूब बनाते हैं ना, तो वही तो स्ट्रक्चर यहां पे है। सिंपल सी बात है। एक मिनट भाई, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें यहां पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है फटाफट से अपन यहां पे देख लेते हैं। देखिए, दिस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर और क्यूबिकल सेल्स विद ऑलमोस्ट इक्वल हाइट एंड विड्थ। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर हम बात करें कॉलमनर के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि जो इनकी विड्थ है और इनकी जो हाइट है वो कहीं ना कहीं मिसमैनेज होती है, या फिर हम कहें कि दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, देयर फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, सो दे आर कॉल्ड ब्रश बोर्डेड
क्यूबोइडल एपिथेलियम माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया। जो माइक्रोविलाइज होंगे वो क्या कर देंगे, इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर। इट इज प्रेजेंट इन सिलेवरी ग्लैंड, जो सिलेवरी ग्लैंड वगैरह है हमारी, पैनक्रिएटिक डक्ट वगैरह है, या हम कहें कि यूरिनरी ट्यूब वगैरह हो गए हमारे, तो वहां की जो लाइनिंग्स होगी वहां पे प्रेजेंट होगी। फटाफट से उतार लो इसको। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिमिनर के बारे में। तो कोलिमिनर में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, एज इट इज उतार लीजिए बेटा फटाफट से इसको। क्लियर है, चलें आगे फटाफट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में, या शूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो सिलिएटेड होंगे वो हमें फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह हैं या ब्रोंक्यूल्स वगैरह में प्रेजेंट होंगे। और अगर हम बात करें जैसे शूडो स्ट्रेटिफाइड की अगर बात करते हैं तो ये कहां होंगे, पैरोटिड ग्लैंड या सिलेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड हम लोगों ने कहां पढ़ा था, ध्यान आया आप लोगों को कुछ? अरे भाई पैरोटिड ग्लैंड जो है सिलेवरी ग्लैंड का तो एक टाइप होता है। ठीक है, हाँ, बिलो आर ईयर, हमारे कान के जस्ट नीचे वाली साइड में तो प्रेजेंट होती है, वही तो चीज है। फटाफट से देखिए। क्लियर है? चलें आगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ा। अब हम देखना चाहते हैं जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में आप लोगों को पता होगा, द कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल. Only the cell of deepest layer rest on basement membrane. Main function of these epithelia are secretion or absorption, protection against mechanical, chemical, thermal and osmotic stresses. The surface of our body and internal organ is subjected to wear, tear and injury. To protect the inner tissue, the outer lining of the body and organ is covered by a specialized group of cell is called epithelium. तो कहने का मतलब ये इसके द्वारा क्या होंगे, कवर्ड होंगे. ठीक है, इट इज मच थिकर. भाई सिंपल सी बात है, जब ये बहुत सारे मोर देन वन लेयर हम पहले ही हमें बता दिया गया, तो सिंपल सी बात है ये कैसे होंगे, थिक होंगे. और इससे पहले हमने जब सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में देखा था तो ये कैसे होते हैं, फ्लैट होंगे, थिन होंगे. और हम जैसा कि हमें पता है कि जैसे कि कोई सरफेस पे कोई टाइल वगैरह होती है तो उस तरीके से ये प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, इट इज मच थिकर देन सिंपल एपिथेलियम टिश्यू. एज इट इज आप इसको उतार लीजिए फटाफट. और अगर हम बात करें कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में तो इसके दो टाइप होंगे, एक होगा स्ट्रेटिफाइड, दूसरा होगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू. और इन दोनों को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप फटाफट से इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. बेटा पहले इसको उतार लीजिए. देखिए आगे बढ़ते हैं. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम
टिश्यू के बारे में अपन देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ द सेल। अब सिंपल सी बात है कि यार थिक होना तो बनता ही है भाई, जब एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए हैं, एक से ज्यादा लेयर से मिलकर के बने हुए हैं तो थिक तो होंगे ही ना। अपर मोस्ट में हैव कॉलमनर एंड क्यूबोइडल और स्क्वेमस सेल्स। स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड में हैव वाटरप्रूफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन या केरेटिन और horn which replaces the cytoplasm. This process is called कोरिनोफिकेशन। क्या कहा जाएगा इस प्रोसेस को? कोरिनोफिकेशन या केरेटोनाइजेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा इस प्रोसेस को? या तो कैरानोफिकेशन, सॉरी कोरिनिफिकेशन या केरेटोनाइजेशन कहा जाएगा, विच मेक्स देम हार्ड एंड वाटरप्रूफ। जो इनको क्या बनाती है? हार्ड और वाटरप्रूफ बनाती हैं। इफ केरेटिन is not formed, then it is called non-keratinized epithelium। अगर केरेटिन नहीं हो रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथीलियम कहा जाएगा। केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम इज फाउंड इन स्किन। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारी स्किन कैसी होती है? वाटरप्रूफ होती है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करें ए नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस फॉर्म द लाइनिंग ऑफ माउथ। हमारा जो माउथ है वहां की लाइनिंग में प्रेजेंट होगी एंड इसोफेगस में प्रेजेंट होगी। फटाफट से एज इट इज इसको एक बार उतार लीजिए, फिर एक बार वापस से अपन इसकी स्टडी करेंगे। फटाफट से उतारिए एक बार, फटाफट से उतारिए एक बार। जो अपर मोस्ट लेयर होगी वो कैसी हो सकती है? कॉलमनर हो सकती है, क्यूबोइडल हो सकती है, स्क्वेमस सेल्स हो सकती हैं। ठीक है, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड में हैव वाटरप्रूफ प्रोटीन कोल्ड केरेटिन। ठीक है, या केराटिन, जो भी आप कहना चाहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरिनोफिकेशन। क्या कहा जाएगा इसको? कोरिनोफिकेशन कहा जाएगा, और या हम कह सकते हैं इसको केराटिनाइजेशन या केरेटिनाइजेशन। ठीक है, विच मैक्स देम हार्ड एंड वाटरप्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, द सेल्स ऑन द सरफेस ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम आर वेरी फ्लैट। नॉट ओनली आर दे फ्लैट बट दे आर नो लॉन्गर अलाइव। नेक्स्ट हम बात करें, दे हैव नो न्यूक्लियस और ऑर्गेनल। इनके पास में न्यूक्लियस वगैरह चीज नहीं होगी। दे आर फिल्ड विद अ प्रोटीन जिसे कहा जाएगा केराटिन, विच इज व्हाट मेक्स आर स्किन वाटरप्रूफ। जो हमारी स्किन को कैसा बनाएगा? वाटरप्रूफ बनाएगा। अरे एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी ना है कि हमारी जो स्किन है अगर उस पर हम वाटर डालते हैं तो वो अंदर चला जाता है? नहीं, वाटरप्रूफ है। हम लोग नहाते हैं तो सिंपल सी बात है ना, वाटरप्रूफ है। ओके, तो वहां पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो हम देखना चाहते हैं वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में बात करते हैं। मल्टी लेयर्ड एंड मोर स्ट्रेचेबल। मतलब स्ट्रेचेबल का मतलब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, मल्टी लेयर्ड एंड मोर स्ट्रेचेबल देन द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इट इज फाउंड यूरिनरी ब्लैडर। एक बार बताओ, कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम यूरिन को एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो कुछ समय के लिए उस प्रेशर को आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, यूरिथ्रा है और रेनल पेल्विस वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके, दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ एपिथेलियम सेल्स विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। जिसके पास में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड होने का क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तभी तो एक बार स्ट्रेचेबल है। सिंपल सी बात। ठीक है, ऑर्डर टू अडेप्ट द डिग्री ऑफ डिस्टेंशन नीडेड। ट्रांजिशनल एपिथेलियम लाइंस द ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज नोन हियर एज यूरेथेलियम। क्या कहा जाएगा? यूरेथेलियम कहा जाएगा।
या यूरोथोलियम कहा जाएगा। क्लियर है? The epithelium is found lining the urinary bladder, ureters and urethra as well as in the ducts of prostate gland. क्लियर है? ये हमारा पूरा का पूरा नोट्स वाला काम हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो हम यहां पे देख रहे हैं वो हमें नजर आ रहा है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि हमने जो एपिथेलियम टिश्यू है उनके टाइप्स के बारे में देखा है। ओके, और हम लोगों ने देखा है कि दो टाइप के होंगे, एक तो होगा सिंपल, दूसरा होगा कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होगी। नेक्स्ट हम बात करें इनकी लोकेशन कहां कहां होगी और इनका फंक्शन क्या क्या होगा। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, सेल्स आर थिन, फ्लैट एंड हेक्सागोनल। कैसी होगी? थिन होगी, फ्लैट होगी और हेक्सागोनल होगी। सेल पजेस न्यूक्लियस, इनके पास में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। सेल्स आर अरेंज्ड एज टू एज दस फॉर्मिंग लाइनिंग। अब ये जो एज टू एज होंगे, एक बार बताओ, ये वाला जो एज है, ये वाला जो एज है, तो ये क्या बना रहे हैं? सिंपल सी बात है, लाइनिंग बना रहे हैं ना। ये क्या बना रहे हैं? लाइनिंग बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, सेल्स गिव अपीयरेंस ऑफ पाउमेंट, हैंस नोन एज पाउमेंट एपिथेलियम। तो इसे और क्या कहा जाता है? पाउमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि ये जो होती हैं, सेल्स गिव्स अपीयरेंस एज लाइक अ पाउमेंट। ओके, फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनकी लोकेशन के बारे में, तो कहां होगी? स्किन, लाइनिंग ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन कौन कौन से हैं? एल्वलाई ऑफ लंग्स। नेक्स्ट हम बात करें ब्लड वेसल्स एंड हार्ट्स, माउथ की हम बात कर सकते हैं, इसोफेगस की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से एज इट इज इसको एक बार उतार लीजिए फटाफट, ताकि हम लोगों को एक नजर में हमें सारे के सारी चीजें लर्न हो जाए। ठीक है, फटाफट से उतार लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें इनके फंक्शन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम बात करना चाहते हैं? फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि फिल्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हम बात करें किस प्रोसेस के थ्रू होगा? सिंपल सी बात है, ऑस्मोसिस के थ्रू होगा और डिफ्यूजन के थ्रू होगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटेक्शन फॉर द अंडरलाइंग पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेंशन ऑफ जर्म्स कीपिंग द पार्ट्स मॉइस्ट। फटाफट से उतार लीजिए। ओके, देखिए जैसा कि यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये जो H2S है ये क्या क्रिएट कर रहे हैं? लाइनिंग तो क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या है? लाइनिंग ही तो क्रिएट हो रही है ना। यहां पे भी क्या होगा? लाइनिंग क्रिएट होगी। सिंपल सी बात है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम की हम बात करें तो यहां पे सेल्स आर लॉन्ग, ब्रॉड, गिविंग क्यूब लाइक अपीयरेंस। देखो यहां पे हमें नजर आ रहा ना क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैसी होती? अरे भाई पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, ऐसा ही तो होता है ना क्यूब यार। मैंने बचपन में बहुत बनाता था इस टाइप से। अब ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही तो है। देखो ना यहां पे हम लोग देखें, अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो ये कैसा है? क्यूब ही तो है ना भाई। ये आगे वाली एक अलग है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, जैसा कि अगर मैं बात करता हूं तो ये पीछे वाला अलग है, ये पीछे वाली बॉर्डर अलग है। तो वैसा ही तो यहाँ पे देखो ना, ये फिर ये और ये आगे वाला अलग है। तो कैसे अपीयरेंस हो रहा है? जैसा कि क्यूब नजर आ रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, न्यूक्लियस इज करंट सेंट्रली लोकेटेड इन द सेल। इनमें क्या होगा? न्यूक्लियस जो होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। क्या है? ये है न्यूक्लियस। ओके, और हम लोगों की जो इसकी स्ट्रक्चर नजर आ रही है वो कैसी है? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करें ये कहाँ होंगे? लाइनिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। जैसा कि हम बात कर सकते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, हम बात कर सकते हैं डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स एंड थायराइड ग्लैंड्स हैं, ओवेरीज हैं, पार्ट्स ऑफ
हमारी आंखें वगैरह हैं, है ना। अब इनका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और नेक्स्ट हम बात करें सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, जो हमारे माउथ में सलाइवा बन रहा है वो उसमें भी हेल्प करेंगे, ठीक है। कौन, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। फटाफट से एज इट इज बना लीजिए बेटा। और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, देखो ये बीच में है, ठीक है। ये क्यूबी तो है, ये क्या है, क्यूबी तो है एक तरीके से, है ना। फटाफट से देखिए, नेक्स्ट हम बात करें फटाफट से, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। तो हम लोगों ने देखा था कि इनकी जो विड्थ होती है, ओके, इनकी जो विड्थ होती है इनकी हाइट से लगभग, इनकी हाइट से लगभग कितनी होती है, 4 गुना होती है। देख लीजिए फटाफट से, एक बार अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए फटाफट मैं डिफरेंट कलर से आप लोगों को बता देता हूं फटाफट, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ओके। अब ये तो इसकी विड्थ हो गई, है ना, और ये इसकी हाइट होगी, तो 4 टाइम्स ज्यादा है ना, ओके। तो अपन कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं फटाफट से। अब हम बात करते हैं इसके अपीयरेंस के बारे में। सेल्स आर लॉन्गर, दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ओके। नेक्स्ट हम बात करें लुक लाइक कॉलम्स या पिलर्स, मतलब हमें कैसी नजर आएंगी, ये या तो कॉलम की तरह नजर आएंगी या पिलर्स की तरह नजर आएंगी। द सेल्स आर वर्टिकल अरेंज्ड, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है वर्टिकल अरेंज्ड है पूरी की पूरी, यहाँ पे भी देखिए पूरी की पूरी वर्टिकल अरेंज्ड है ना। नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड इन द सेल्स, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये सेल जो है सेंटर में तो प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें इनके बारे में, लाइनिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कौन कौन से, एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर सकते हैं और दूसरा है इंटेस्टाइन के अंदर। अब फंक्शंस के बारे में अपन बात करते हैं, तो सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फर्स्ट नंबर का। नेक्स्ट हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो फूड है एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करेंगे और दूसरा हमने क्या देखा था, एब्जॉर्प्शन करेंगे डाइजेस्टिव फूड का। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल सपोर्ट इन लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ द सलेवरी ग्लैंड्स। फटाफट से उतार लीजिए बेटा इसको एज इट इज। और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा इनकी जो विड्थ है, देखो कितनी छोटी सी विड्थ है ना, इसकी विड्थ तो इतनी सी है, लेकिन अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कितना ज्यादा है, ठीक है। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। क्लियर, कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू हो चुका है हमारा। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात करते हैं, तो ये कैसे होंगे, कॉल्यूमनर सेल्स हैविंग न्यूमेरस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। कोल्ड सीलिया, जिन्हें क्या कहा जाएगा, सीलिया कहा जाएगा। एक बार अपन फिर से पीछे की तरफ चलते हैं, देखिए ये जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, दिखाई दे रहा है ना, ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, इन्हें कहा जाता है सीलिया, ओके। इन्हें क्या कहा जाएगा, सीलिया कहा जाएगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, वापस वहीं पे आ जाते हैं। देखिए यहां पे आते हैं हम, कॉल्यूमनर सेल्स हैविंग न्यूमेरस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया प्रेजेंट ऑन आउटर फ्री सरफेस ऑफ सेल्स। नेक्स्ट हम बात करें कहां प्रेजेंट होंगे, ट्रेकिया है, ट्रेकिया को और क्या कहा जाता है, विंड पाइप कहा जाता है। किडनी ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे, ओविडक्ट जो किसका काम करती है हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ओव्यूलेशन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके फंक्शंस के बारे में, किसके फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शंस के बारे में बात करें। क्लियरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय पुशिंग म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट होगा फिल्ट्रेशन, कहने का मतलब साफ सफाई का काम रहेगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करें फटाफट से, इसको उतार लिया आप लोगों ने, एक मिनट वापस से पीछे वाली, इसको एक बार उतार लीजिए बेटा। देखिए वहां पे हम लोगों ने एक एक चीज के बारे में देखा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर भी नजर आ रही है, एक किस तरीके से प्रेजेंट होगी हमारी बॉडी में वो भी नजर आ रहा है, कहां कहां कौन कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होगी वो भी नजर आ रहा है, और इसके फंक्शंस क्या होंगे वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, और नीचे हमें इसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ठीक है। क्लियर, ये सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करें ग्लैंड्यूलर
एपिथेलियम टिश्यू जो हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन जब अगर हम बात करें, हमने जब फ्लो चार्ट देखा था तो वहां पे हमने इसके बारे में पढ़ा था। स्पेशलाइज्ड कॉलम्नर एपिथेलियम सेल्स फोल्ड इनवर्ड्स टू फॉर्म ग्लैंड्स। अब ये कहां प्रेजेंट होंगे? स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कहां प्रेजेंट है? स्टमक में और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। स्वेट ग्लैंड्स कहने का मतलब जो पसीना वगैरह आता है, हमारे स्वेटिंग वगैरह होती है। ऑयल एंड म्यूकस ग्लैंड्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करें बीनीथ ऑफ द स्किन। ठीक है, अब इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। जो फूड के डाइजेशन में जो जूस वगैरह सीक्रेट होते हैं, उनका सिक्रेशन का काम रहेगा। उनके सिक्रेशन का फंक्शन किसका रहेगा? हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्रेशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल फ्रॉम स्किन एट रेगुलर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बोलते हैं हम लोग कि हमारी ऑयली स्किन है, तो उसका रीजन यही होता है। ठीक है, उतार लिया इसको, फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं सेंसरी एपिथेलियम, और नेक्स्ट है हमारे पास में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो सेंसरी की अगर अपन बात करते हैं, सम मॉडिफाइड एपिथेलियम सेल्स आर हेल्प इन रिसीविंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम लोग अगर किसी गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं तो एकदम से उसको छोड़ देना, ठीक है, या फिर एकदम से हमारे पेड़ में कांटा वगैरह लग जाता है तो वो रेस्पॉन्स हम कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो हमारी बॉडी के लिए पेनफुल है, तो हम उसके क्या कर रहे हैं? रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? वही प्रोसेस होगी। कहने का मतलब वो हम जैसे मान लीजिए जो सेंस वगैरह है वहां पे ये चीजें प्रेजेंट होगी। सम मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स आर हेल्प इन रिसीविंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सेल्स possess nerve ending to perceive stimulus। नेक्स्ट हम बात करें कहां प्रेजेंट होंगे? स्किन है, जैसा कि हम लोगों को अगर मान लीजिए कोई भी चीज, अगर कोई कीड़ा वगैरह भी चल रहा है तो भी हमें सेंस हो जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ एहसास हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रेटिना ऑफ आई, अपने आप बड़ा होना, अपने आप छोटा होना। नेजल फेसेस की हम बात करते हैं, जो हमारे नाक की अगर हम बात करें, हेयर सेल्स ऑफ इनर ईयर। नेक्स्ट हम बात करें इसके फंक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए, या हम ये कहें जैसा कि बाहर का एनवायरनमेंट है तो उसको सेंस करके, उसको आभास करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट इन लेयर, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा। देखो किस तरीके से, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर और पांच लेयर यहां पे नजर आ रही है ना। ठीक है ना, दे आर मेड अप ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। द सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है ना, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, तो लेयर्स में अरेंज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इट कैन इधर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियल। नेक्स्ट हम बात करें कहां प्रेजेंट होंगे? एपिडर्मिस ऑफ स्किन। नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर, वेजाइना, टंग और माउथ केविटी की। फंक्शंस की अपन बात करें तो प्रोटेक्शन टू ऑर्गन विच आर सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस वियर एंड टीयर। एज इट इज, फटाफट से इसको भी उतार लीजिए, एज इट इज इसको भी उतार लीजिए फटाफट से। क्लियर है? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट सेंसरी के बाद में और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के बाद में अपन बात, सॉरी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में अपन बात करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कॉलमनर, सेलिएटेड, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, सेल्स अरेंज्ड इन सिंगल लेयर। ओके, नेक्स्ट अपीयरेंस की अगर अपन बात करें, मैनी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई एट डिफरेंट लेयर्स।
सिंपल सी बात है, बहुत सारी लेयर्स, ठीक है भाई। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जो कंपाउंड्स वाले हैं वो एक से ज्यादा लेयर से मिलकर के बने हुए हैं, और जब एक से ज्यादा लेयर से मिलकर के बने हुए तो हम कह सकते हैं कि कैसी होगी इनकी स्किन, हाँ, जो इनका अगर अपीयरेंस की हम बात करें तो ठीक होगा। ओके, अब ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ट्रेकिया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें ब्रोंकाई इन लंग्स है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होगा वो होगा प्रोटेक्शन एंड रेस्पेक्टिव ऑर्गन। क्या होगा, प्रोटेक्शन टू रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स। और कहां पे प्रेजेंट होगा, जैसा कि आप लोगों को यहां पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ओके, और न्यूक्लियस तो इनमें प्रेजेंट होगा ही होगा। तो ये हमारे क्या है, ये है हमारे एपिथेलियम एनिमल टिश्यू के बारे में हमने आज स्टडी की है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा काम, एक बार इसको वापस से रिपीट करना है। बहुत सिंपल सी बात है, देखो नाम फिक्स है, फंक्शन फिक्स है, और इनकी जो अपीयरेंस है वो भी फिक्स है। ओके, और हम लोग जानते हैं कि जो जैसी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में है वो इन्हीं की वजह से है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना होगा, एक बार वापस से देखना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट काम वो ये कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना है। और बेल आइकन प्रेस करने से आप लोगों को फायदा ये होने वाला है कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, बाय।